हेलो दोस्तों, मैं सनी चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ लिख के नहीं लाया हूं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर क्लास में लिख कर बताइए हमको। देखिए, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वजह से मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। अगर मैं मान लीजिए लिखने बैठ गया यहाँ पर तो आपका क्लास ही 30 से 35 मिनट का हो जाएगा, क्वेश्चन कितने हो पाएंगे 2 से 4। ठीक है, इसलिए मैं पहले से लिख के आया था। अगर आपकी डिमांड है कि मैं क्लास में लिख के बताऊँ तो मैं लिख के बता दूँगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप लोग कहें तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपनी क्लास को। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक्सपेंड बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। अभी तो आज हम इजी क्वेश्चंस देखेंगे, कल से हम मैक्लॉरिन थ्योरम जो है हमारा उससे थोड़ा टफ क्वेश्चंस देखेंगे। उससे थोड़ा टफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखिए आज इजी क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं मैं आपके लिए। देखिए, अगर e का पावर x हमारे पास कभी भी आपको मैक्लॉरिन थ्योरम से एक्सपेंड करने को बोल दे तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप फंक्शन मानिए कि f(x) बराबर कोई फंक्शन है हमारे पास e का पावर x, ठीक है। उसके बाद इसका डैश करेंगे, f डैश x निकालेंगे। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x ही तो होता है। अब डबल डैश निकालेंगे तो e का पावर डबल डैश x का कितना होता है, e का पावर x का e का पावर x होता है। तो e का पावर ट्रिपल डैश अगर मैं आपको निकालने को बोल दूँ तब भी आप ये निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि dy dx ऑफ e का पावर x इक्वल टू x वही सेम आता है, ठीक है। तो हम चल दिए आगे। अब फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल लो, आप निकालना चाहो तो e का पावर x। उसी तरीके से फिफ्थ भी निकाल लो निकालना चाहो तो। वैसे इतने की नीड नहीं है, फिर भी मैंने निकाल दिया आपके लिए। अगर यहाँ से हम f(0) पर मान निकालें, क्यों f(0) पर क्यों निकाल रहे हैं अभी बताता हूँ। देखिए, अगर आपको याद हो मैंने आपको मैक्लॉरिन थ्योरम बताया था। क्या बताया था मैंने, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। देखिए, हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम क्या था, हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम कहता था कि f(x) जो है हमारा वो बराबर होगा किसके, f(0) प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखना चाहो लिख लो, फिर f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश 0। उसके बाद x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और x का पावर f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0। इतना ही रहने दो, आप लिखना चाहो तो 50 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जीरो की नीड है, f(0), f डैश 0, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0, f फोर डैश 0। इसलिए हम इन पॉइंट्स पर जो x है हमारा, इन पॉइंट्स पर f की जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ पर 0 रखेंगे तो f(0) हमारा कितने के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जब e का पावर 0 में रखेंगे हम तो हमको 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर f डैश 0 में 1 रखेंगे, सॉरी f डैश x में 1 रखेंगे तो हमारे पास e का पावर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो ये भी हमारा 1 होता है। ऐसी f डबल डैश 0 में रखेंगे तो आप e का पावर 0 हमारे पास 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप ट्रिपल डैश में रखेंगे 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम 0 पॉइंट पर अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे e का पावर 1। और आपको पता है किसी भी नंबर का पावर के 0 अगर हम कर दें तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये सबको पता होता है। ऐसे इसमें फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। ओवरऑल इससे हमें समझ में आता है कि सारे जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनका वैल्यू 1 है। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देखिए, अब f(x) हमारा क्या है, हमारा जो f(x) है वो क्या है, e का पावर x। तो e का पावर x रख देंगे यहाँ पर। f(0) क्या है हमारा f(0) है 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पर, प्लस x अपना ऐसे ही रहने दो। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, इसलिए लिखेंगे नहीं, क्योंकि हर में डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर f डैश 0, f डैश 0 हमारा 1 है, तो x में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते तो x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इसके बाद x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद f डबल डैश 0 हमारा कितना है, ये भी 1 है। इसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसका मान भी 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 1 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसी प्रकार x का पावर 5/5 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन चलता रहेगा। e का पावर x को हम इस तरीके से खोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। देखिए अगर हम इसमें माइनस लगा दें तो हमारे फंक्शन में क्या चेंज आएगा। देखिए अगर यहाँ पर हमारा माइनस किया तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब जब हम e का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें e का पावर माइनस में ऐसे प्राप्त होगा, ठीक है। क्यों प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम e का पावर माइनस का डिफरेंशिएशन करते हैं, e का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1 है तो माइनस का x है, तो आप डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से माइनस एक्स का भी करेंगे। जब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको माइनस में 1 प्राप्त होगा, और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम माइनस का e का पावर माइनस एक्स प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए हमारा माइनस चल रहा है इसका, और e का पावर माइनस एक्स का, हर जगह माइनस कर e का पावर माइनस एक्स का, e का पावर माइनस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस तो ऐसा ही है, तो e का पावर माइनस एक्स आएगा, साथ में माइनस 1 भी आएगा, और माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो आप देखेंगे आपको अल्टरनेट साइन प्राप्त होंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, इस तरीके से, ठीक है। ये आप करके देखना, नहीं समझ में आता है तो आप देखिए यहाँ पर e का पावर माइनस एक्स, यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो e का पावर 0 तो हमारा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में माइनस भी तो, इसलिए यहाँ पर माइनस, ये प्लस करेगा, ये माइनस, ये प्लस करेगा, ये वाला माइनस, इस तरीके से अल्टरनेट आ जाएगा। अब साइन में परिवर्तन जहाँ पे आएगा, देखिए e का पावर x बराबर 1 जो है हमारा, ये देखिए ये f ऑफ 0 का मान है, ये हम रख दिया। उसके बाद f डैश x का मान है हमारा माइनस का 1, तो आप देख सकते हैं हमारा जो माइनस का 1 होगा वो यहाँ पर रहेगा माइनस का। अब ये प्लस तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस, इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरीके से हम e का पावर माइनस एक्स को खोलेंगे, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से 2 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो इस सिंपल मैक्लॉरेन थ्योरम द्वारा एक्सपेंड करना है किसको, साइन एक्स को। कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इसको f(x) मान लें, ठीक है, f(x) बराबर साइन एक्स, इस तरीके से अब इसका डैश करेंगे, आपको पता है, तो f डैश x बराबर साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स होता है, ये आपको पता है, 12th क्लास में पढ़ा होगा। और f डबल डैश x अगर मैं निकालूं तो कॉज एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, ये भी आपको पता है। इसी तरीके से अगर मैं आपके लिए ट्रिपल डैश निकालूं तो ये हमारा माइनस तो ऐसे रहेगा और साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाएगा। अगर फोर्थ डैश निकालूं तो कॉज एक्स का ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स होगा, तो ये हमारा प्लस का साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगर हम फिफ्थ डेरिवेटिव निकालें ऑफ साइन एक्स का, सॉरी इसका, साइन एक्स का, इसका, तो साइन एक्स का हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं ना, कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इनका हम क्या निकालेंगे, 0 पॉइंट पर वैल्यू सारे फंक्शंस की। कैसे निकालेंगे, देखिए, या ऐसा करेंगे, पहले आप जो भी आपका मैक्लॉरेन थ्योरम है वो लिख लीजिए यहाँ पर, बाई मैक्लॉरेन थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। आगे लिखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस, आगे क्या होगा, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, नहीं लिखेंगे 1 फैक्टोरियल को, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डैश 0, यहाँ पर डबल डैश आएगा, यहाँ पर मिस करेगा था डैश, सॉरी, एफ डैश 0, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश 0, इसके बाद एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, आगे एफ फोर्थ डैश 0 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एफ 5 0, इस तरीके से चलता रहेगा हमारा। ये होता है हमारा मैक्लॉरेन थ्योरम का एक्सपेंशन,
ठीक है। आप देखिए वैल्यू क्यों निकालेंगे हम 0 पॉइंट पर, क्योंकि हमारे लिए जो हमारी थ्योरम है उसमें 0 पॉइंट पर वैल्यू निकालने को बोला है किसी ने, ठीक है। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 0 अगर हम निकालें तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, ये सबको पता है 0 होता है। चलो पूरा निकालते हैं बेसिक से। देखिए एफ ऑफ 0 अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिया, साइन 0 का वैल्यू 0 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एफ डैश 0 रखते हैं तो कॉज 0 कितना हो जाता है, कॉज 0 आपको पता है 1 हो जाता है। ऐसे यहाँ पर माइनस है, ठीक है, एफ डबल डैश 0 अगर हम निकालें तो यहाँ पर तो माइनस है बाहर, और साइन 0 यहाँ पर रखोगे आप तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, तो माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता, ये 0 ही होता है, ठीक है। अगर हम एफ ट्रिपल डैश 0 निकालें तो यहाँ पर हम कॉज 0 रखेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा हमको, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर है। कॉज 0 यहाँ पर रखेंगे तो कॉज 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है। इसी तरीके से f का 4 से डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया हमारा, तो साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा। निकाल लीजिए, पूरा लिख लीजिए यहाँ पर f ऑफ 4 से डेरिवेटिव ऑफ 0, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे हम तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम फिफ्थ डेरिवेटिव में 0 रख दें तो ये भी हमारा फिफ्थ डेरिवेटिव में 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 कितना होता है, cos 0 हमारा 1 होता है। इस तरीके से अब देखिए हम जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है हमारा साइन एक्स, इसको यहाँ पर लिख देंगे बराबर एफ ऑफ 0 हमारा क्या है, एफ ऑफ 0 हमारा 0 है, तो इसको हम भूल जाएंगे, पूरा हमारा 0 पर चला जाएगा। अगला नंबर देखिए एक्स है, एफ डैश 0, एफ डैश 0 हमारा कितना है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर एक्स में करेंगे तो एक्स ही आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, और एफ डबल डैश 0 का वैल्यू कितना है, एफ डबल डैश 0 का वैल्यू 0 है। अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो ओवरऑल ये वाला चीज़ हमारा किसमें चला जाएगा, ये वाला चीज़ हमारा 0 में चला जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे ये। तो प्लस अगला क्या है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 कितना है, एफ डबल डैश 0 हमारा माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 है हमारा। जब माइनस का 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हमारा तो पूरा माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा ना कि प्लस, और क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा 0 है, 0 क्या है हमारा एफ फोर्थ डेरिवेटिव, तो एफ फोर्थ डेरिवेटिव हमारा 0, तो ये पूरा हमारा 0 पर चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर कर लीजिए, करना चाहें तो आप, ये भी पूरा हमारा 0 पर चला जाएगा, ये पूरा हमारा 0 पर चला जाएगा, ठीक है। डबल डैश 0 पर आया, हाँ डबल डैश 0 पर आया। आगे देखिए एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल, ये इसका वैल्यू 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही मिलेगा हमको, प्लस एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस, देखिए यहाँ तक मैंने 3 पदों तक इसका एक्सपेंशन खोल दिया है, आप ज़्यादा भी खोल सकते हैं, और मिनिमम आपको 2 तक तो खोलना ही है। आप 2 एक्सपेंशन खोल दो, इतना अगर आप कर दोगे, बाद में टेस्ट लगा दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम cos x के एक्सपेंशन को देखते हैं। अब हम देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए ये कह रहा है कि cos x को एक्सपेंड करो मैक्लॉरिन थ्योरम द्वारा। कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमको फंक्शन दिया गया है उसको हम f(x) के रूप में मानेंगे, f(x) बराबर cos x हमने मान लिया। उसके बाद हम इसका डैश निकालेंगे, f डैश x बराबर cos x का क्या होता है, माइनस का sin x होता है। उसके बाद देखिए अगर हम f डबल डैश x निकालें तो ये माइनस हमारा ऐसे ही रहेगा, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये सबको पता है। f डबल ट्रिपल डैश x बराबर, अब माइनस ऐसे ही रहेगा, और cos x का होता है माइनस का sin x, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का sin x हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x निकालें तो ये हमारा sin x है, तो sin x का तो आपको पता ही होगा, cos x हो जाता है। फिफ्थ डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो cos x का क्या हो जाता है, माइनस का sin x। इस तरीके से अब क्या निकालेंगे, पॉइंटिंग वैल्यू f ऑफ 0 पर कैसे निकालेंगे, 0 यहाँ पर रख दो, cos 0 हमारा कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर f डैश 0, यहाँ पर 0 रखो, डैश निकालना है ना, तो यहाँ पर 0 रखो, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, ओवरऑल 0 हो जाएगा। f डबल डैश 0 निकाले अगर हम तो यहाँ पर 0 रखो, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस आ गया तो ये माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर f ट्रिपल डैश 0 अगर निकालें तो यहाँ पर अगर हम 0 होते तो sin 0 का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम f फोर्थ डैश ऑफ 0 निकालें तो इसका वैल्यू हमारा cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए और f फोर्थ डैश अगर हम निकालें ऑफ 0 पर
तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये सबको पता है। इसके बाद देखिए अब हमारा जो मैक्लॉरिन थ्योरम है यहाँ पर लिखेंगे ना बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। तो मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहता है? मैक्लॉरिन थ्योरम कहता है कि एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। उसके बाद एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। उसके बाद एफ ऑफ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस डैश डैश अनंत तक ही चलता रहता है। आगे देखिए एफ एक्स हमारा क्या है? एफ एक्स हमारा कॉस एक्स है, तो यहाँ पर हम कॉस एक्स रखेंगे बराबर। अब देखिए आप एफ ऑफ 0 तो हमारा 1 है, एफ डैश 0 हमारा 0 है, तो ये पूरा 0 पर चला जाएगा। देखिए जब हमारा एफ डैश 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई अगर हम एक्स से करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये तो -1 है, इसको छोड़िए अभी। एफ ट्रिपल डैश 0 हमारा 0 है, तो अगर ये पूरा टर्म 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से करें तो ये पूरा हमारा ओवरऑल टर्म जो है वो 0 पर चला जाएगा। ऐसे ही इसको रोकिए, और ये फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 ये हमारा 0 है, तो जब ये 0 है हमारा तो उसका मल्टीप्लाई इससे करें तो ये पूरा हमारा 0 पर चलेगा। बचा क्या हमारे पास? एफ ऑफ 0 बचा। एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 है हमारे पास, तो 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0। एफ डबल डैश 0 का वैल्यू हमारा -1 है। अगर हम -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो पूरा 0 पर चला गया, प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0। तो फोर्थ डेरिवेटिव हमारा क्या है? 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से प्लस डैश डैश। ये रहा इसका cos x का एक्सपेंशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा tan x को आप कैसे एक्सपेंड करोगे? देखिए कैसे करेंगे? सबसे पहले वही काम एफ एक्स के बराबर मानेंगे। इसको थोड़ा आपको ध्यान से करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके PYQs में भी आ चुका है, BSc जो पेपर होता है आपका। ठीक है, अब देखिए आप इसको देखिए अगर हम इसका डैश निकालें एफ डैश एक्स तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? tan x का होता है sec स्क्वायर x, ये आपको पता होगा। अगर हम इसका डबल डैश निकालें तो sec स्क्वायर, ये देखिए घात है तो ये घात आगे आ जाएगी और sec x हमारा ऐसे रहेगा। और डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका? sec x का, चैन रूल के हिसाब से sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए घात आगे आ गया हमारा, तो sec x का भी तो करेंगे, अभी तो घात का हुआ है ना। तो देखिए आगे 2 sec x, और sec x का क्या होता है? sec x का होता है sec x इंटू tan x। ये बराबर हो जाएगा 2 हमारा ऐसे रहेगा और sec x हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x। इस तरीके से आगे देखते हैं। अगर हम f ट्रिपल डैश 0 निकालें, x बराबर, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम 2 को यहीं पे रोक दें, बाहर ले लें, ठीक है, और sec स्क्वायर x, अगर हम इसमें u इंटू बी लगा दें, u इंटू बी का सूत्र क्या होता है? u इंटू बी का सूत्र होता है, अगर हम dy dx ऑफ u इंटू बी कर रहे हैं तो फर्स्ट एज सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकंड एज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन।
ये होता है हमारा u इंटू वी का रूल, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एज इट इज रख लिया हमने, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, सेकंड वाला क्या है 10x, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन हमको मिलेगा sec स्क्वायर x, फिर बीच में प्लस, फिर सेकंड एज इट इज यानी कि 10x हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला किसका करना है sec स्क्वायर x का, तो जब हम sec स्क्वायर x का करेंगे तो इसका घात आगे आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। घात आगे आ गया तो घात हट जाएगा ना। अब देखिए हमने घात का किया है, अभी हम sec x का करेंगे तो sec x का क्या हो जाएगा, इसको पास कर दीजिए थोड़ा, sec x का हो जाएगा sec x इंटू 10x, इस तरीके से करेंगे। ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं, 2 ऐसा लिख लो, ये देखिए 2 घात और 2 घात की sec की पावर 4 घात हो जाएगी, फिर प्लस, ठीक है। ये तो 2 तो हमारा बाहर ही चल रहा है, इसको देखिए अगर हम 2 को आगे लिख लें, ठीक है, और ये 10x तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x, और ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर, ये हो जाएगा ये वाला sec स्क्वायर x, इस तरीके से ये वाला और ये वाला साथ में लिख लिया, ये वाला साथ में लिख लिया, और जो हमारा 2 था वो आगे लिख लिया, इस तरीके से ये आ गया हमारा f ट्रिपल डैश x। अब फोर्थ डैश कैसे निकालेंगे, आप देखिए फोर्थ डैश कैसे निकालेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें अंदर तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप देखिए, इसको हटाइए, 2 इसके साथ चला जाएगा, 2 इसके साथ, अब 2 इसके साथ गया तो 2 इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, आप अगली लाइन में कर लेना। अब देखिए f का अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x निकालें, इसको थोड़ा ध्यान से करना, तो देखिए घात आगे आ जाएगा, जब घात आगे आएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और sec स्क्वायर सॉरी क्यूब, 4 घात थी ना, क्यूब sec क्यूब x आ जाएगा। अब देखिए हमने घात का किया है अभी, अब हम sec x का करेंगे, तो sec x का होगा हमारे पास sec x इंटू 10x, इस तरीके से प्लस इतना हो गया इधर वाले का। अब इसका कैसे करेंगे, 4 को बाहर ले लो, ठीक है, 4 को बाहर ले लो, और 10 स्क्वायर एक्स, अब देखिए फर्स्ट सेकंड के हिसाब से अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, देखिए एक सेकंड, अगर हम इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, देखो 4 तो हमारा बाहर है ही, तो फर्स्ट को कैसे करेंगे आप, 10 स्क्वायर एक्स, तो फर्स्ट एडिटेड, ठीक है, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि sec स्क्वायर एक्स का, तो sec स्क्वायर एक्स का करेंगे आप तो 2 sec x हो जाएगा, और sec x का करेंगे अभी तो घात हुआ है ना, तो sec x इंटू 10x, इस तरीके से। अभी देखिए अभी हमने फर्स्ट और इतना हुआ है सवाल, सिर्फ इतना। अब सेकंड वाला ऐसे लिख लेंगे हम प्लस के साथ, प्लस sec स्क्वायर x, ये लिख लिया हमने प्लस के साथ। अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाला क्या है 10 स्क्वायर x, तो इसका पहले घात आगे आएगा 2 10x हो जाएगा, उसके बाद अभी तो घात सॉल्व हुई है, ठीक है, 10x का क्या, 10x का भी तो करोगे आप, डी बाई डी एक्स और 10x, ये कितना हो जाएगा 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये रहा हमारा फोर्थ डेरिवेटिव, इतना हो गया। अब हम देखिए आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम वैल्यूज निकालेंगे किस पर, पॉइंट f ऑफ 0, देखिए उधर मैं एक्सपेंशन कर दूंगा, एक ही पेज पे पूरा काम करते हैं, f ऑफ 0 यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, f ऑफ 0 अगर मैं निकाल तो f ऑफ 0 आप रखेंगे तो tan 0 का वैल्यू आपको 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम f डैश 0 निकालें, अगर हम f डैश 0 निकालें तो sec स्क्वायर x है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो आपको पता है sec स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो देखिए sec स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। cos स्क्वायर 0 का तो वैल्यू पता है आपको, cos स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1 ही होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम रख दिए 1। अब हम निकालेंगे f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 कैसे निकालेंगे आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 0 रख देंगे तो sec 0 का वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, लेकिन tan 0 रखेंगे तो ये 0, ये टर्म के कारण ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा,
आगे देखिए, अब हम निकालेंगे एफ ट्रिपल डैश जीरो। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश जीरो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर अगर हम जीरो रख दें, यहाँ पर जीरो रख दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जीरो रखिए ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर जीरो रखिए ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जीरो रखने के कारण ये पूरा ओवरऑल जीरो पर चला जाएगा, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। उसके बाद एफ फोर्थ डैश ऑफ जीरो, इसको देखिए फोर्थ डैश अगर हम निकालेंगे तो इसको तो करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन इसके कारण ये यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखते ही ये पूरा ओवरऑल जीरो पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक है 4 है, और यहाँ पर हम जीरो रखेंगे पूरा जीरो, यहाँ पर जीरो रखने के कारण ये पूरा जीरो पर चला जाएगा, और यहाँ पर जीरो रखने के कारण ये पूरा जीरो पर चला जाएगा। अब देख सकते हैं जब ये पूरा जीरो पर चला जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई जीरो से करोगे आप तो आपको जीरो प्राप्त होगा। इस तरीके से ये हमने कर दिया फोर्थ डेरिवेटिव तक। अब हम लगाएंगे अपना मैक्लॉरिन थ्योरम जो है हमारा, कैसे लगाएंगे देखिए, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डैश जीरो। इस तरीके से हमारा चलता रहता है। अब मान रखेंगे, देखिए एफ ऑफ जीरो हमारा जीरो है, डबल डैश जीरो है, ये भी जीरो है, यानी कि ये पूरा जीरो पर। ठीक है, थोड़ा ब्लैक पेन से कर देता हूँ, ये पूरा जीरो पर चला जाएगा, और एफ डबल डैश जीरो ये भी पूरा जीरो पर चला जाएगा, और क्या बचा, और फोर्थ डैश भी ये पूरा जीरो पर चला जाएगा। आप आगे निकालना चाहें तो आगे निकाल सकते हैं, पर इतने में जब काम हो रहा है तो आगे क्यों निकालें। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा है 10x। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। 1 फैक्टोरियल को कोई मतलब नहीं होता, खाली x लिख लो, और एफ डैश जीरो हमारा कितना है, ये 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो x ही आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख लो। ठीक है, और नहीं सॉरी, ये तो पूरा जीरो चला गया, सॉरी, ये तो पूरा जीरो पे, इसको लिखना ही नहीं है। देखिए तीसरे वाले का नंबर आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगर हम ट्रिपल डैश जीरो निकालें, ये देखिए यहाँ पर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो ट्रिपल डैश जीरो हमारा 2 है। ठीक है, तो जब 2 है तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस इतना ही रहने दो, आगे हमने मान ही नहीं निकाली है, पर मैंने आपको क्या कहा था, आप 2 पद तक निकाल दो, आपका सही माना जाएगा। यहाँ तक निकाल दें, आप निकालना चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो। आगे देखिए 10x बराबर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये 2 हमारे साथ में प्लस डेल्टा। अब देखिए आप यहाँ पर 2 से 2 हमारा चला जाएगा। ठीक है, 10x का एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, 10x बराबर, ये देखिए x ऐसे रहेगा, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस इतना आप कर देना पेपर में, आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। आप देखिए एक क्वेश्चन को हम और देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए अगर हम tan की जगह पे tan इनवर्स x कर दें तो कैसे एक्सपेंशन होगा। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मैंने आपको कराए हैं, ये बाकायदा आपके बीएससी एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसको हम मानेंगे एफ एक्स बराबर tan इनवर्स x, इस तरीके से। अब इसका हम डैश निकालेंगे, एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे आपको पता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डबल डैश निकालेंगे। देखिए अगर हम इसकी घात को, ये कितनी घात का है, ये 1 घात का है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा
-1 की घात में जाएगा, ये सबको पता है। अब कैसे करेंगे, आपको पता है घात वाला कैसे सॉल्व करते हैं फंक्शन, ये -1 आगे आ जाता है। ठीक, एक सेकंड, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम, एक सेकंड। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हम देख रहे थे जो हमारा एफ एक्स जो tan इनवर्स एक्स में था, इसका हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया था 1/1 + x स्क्वायर। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 1 + x स्क्वायर की घात -1 अगर कभी भी हम ऊपर ले जाके बनाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए घात को आगे ले आएंगे हम, घात को जब हम आगे लाएंगे तो 1 + x स्क्वायर ये बचा। अब इसमें से एक हमको माइनस करना है, ये सबको पता है। देखिए घात को आगे लाते हैं और घात में से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 1, इसको हम खाली माइनस लिख लें और ये 1 + x स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए -2 हो जाएगा। अब जब हम इसको नीचे लाएंगे तो माइनस का 1 इसको नीचे ले आओ, 1 + x स्क्वायर का ओवरऑल घात कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालें, कैसे निकालेंगे आप, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालें तो -1 ऐसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, ऐसा करिए ऊपर ले जाइए, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर ले जाइए। माइनस तो चल ही रहा है, 1 + x स्क्वायर का घात 2 है। ठीक है, माइनस में जाएगा ये ऊपर। ठीक है, नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस में जाएगा। उसके बाद देखिए f'(x) बराबर, ये माइनस चल रहा है हमारा और माइनस का 2 आगे आ जाएगा। जब माइनस का 2 आगे आएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा। 1 + x स्क्वायर, ठीक है, ये -2 है तो -2 में से हम एक घटा देंगे जैसे ऊपर किया था, नीचे बचेगा हमारा f'(x) बराबर 2 और ये 1 + x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा -3 हो जाएगा। अब हम अगर इसको नीचे लाएं तो f'(x) बराबर ये 2 है साथ में, तो 2/1 + x स्क्वायर का घात 3 हो जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे लाके प्लस जाएंगे। अब देखिए बाई मैक्लॉरेन थ्योरम, यहाँ पे देखिए बाई मैक्लॉरेन थ्योरम। लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, इन्वर्टर डाउन हो गया है वही, इसलिए सॉरी आज के लिए। देखिए मैक्लॉरेन थ्योरम हमारा क्या कहता है कि f(x) बराबर हमारा f(0) प्लस के बाद ये अभी क्या कहता है कि x/1 फैक्टोरियल, उसको लिखेंगे, नहीं लिखना चाहो तो लिख लो 1 फैक्टोरियल, उस पर सिंगल डैश x, ठीक है, प्लस x² 2 फैक्टोरियल, आगे देखिए डबल डैश 0 प्लस x³ 3 फैक्टोरियल f'(0) प्लस इस तरीके से चलता रहेगा। आगे देखिए, आगे हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए f(x) हमारा क्या है, f(x) हमारा tan इनवर्स x है, तो इसको हम tan इनवर्स x लिख देंगे। आज के लिए सॉरी, बराबर f(0) हमारा क्या है, f(0) हमारा यहाँ से निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर f(0) रख दें, अगर हम यहाँ पर यहाँ से देखिए डायरेक्ट करते हैं f(0) रख दें तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू हमारा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे देखिए f सिंगल डैश 0, अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो ये हमको 1 प्राप्त होगा, आप रख लेना आगे से करके। और f'(x) यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पर सॉल्व वाले में रखिए 0 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, तो ये हमको -1 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम यहाँ पर डबल डैश रख दिया, आप ट्रिपल डैश की बारी, यहाँ पर अगर हम 2 है, यहाँ पर 1 + 0 रख दें, 0 का स्क्वायर 2/1, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको 2 प्राप्त होगा मान रखने पर। ठीक है, आगे देखिए tan इनवर्स x, ये क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x f(0) हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 रखा था आपने, तो हमको 0 प्राप्त हुआ, तो ये पूरा हमारा 0 हो चला जाएगा। ठीक है, इसको हो जाएगी, बचा हमारे पास x 1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे नहीं। f'(x) हमारा क्या है, f'(x) हमारा क्या है, ये 0 आएगा, सॉरी 0, f'(0) अगर हमने निकाला था यहाँ पर 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 तो मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही आएगा, प्लस x² 2 फैक्टोरियल। ठीक है, f'(0) हमारे पास क्या है, f'(0) हमारे पास कितना आया था, f'(0) हमारे पास -1 आया था,
तो -1 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको -1 प्राप्त होगा, -1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश 0 का, एफ ट्रिपल डैश वैल्यू का 0 है हमारे पास 2 प्लस इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। तो tan इनवर्स x बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस अगर देखिए यहाँ पर 3 इंटू 2 में खुलेगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 2 से 2 चला जाएगा तो खाली एक्स क्यूब अपॉन, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब अपॉन 3 बचेगा, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। इस तरीके से हम tan इनवर्स x के एक्सपेंशन को खोलते हैं, ठीक। और ये रहा आज का सेशन आपका। वैसे तो मैं और क्वेश्चन कराने को था लेकिन लाइट ने थोड़ा धोखा दे दिया, इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है, इसके लिए आज के लिए सॉरी, माफ़ करना। और मिलते हैं कल इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, बीएससी की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं हमसे, तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक शेयर तो कर ही देना, कहने की क्या बात है इसमें, धन्यवाद। और आज के लिए कल देखिए, कल मैं आपको इससे रिलेटेड जी आपको हल्के फुल्के क्वेश्चन थे, आप तो कल इससे थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन पे बात होगी, ठीक है। अगर देखिए आपके लिए एक और अनाउंसमेंट क्या है कि अगर आपके घर में कोई 12th क्लास में है बच्चा और वो तैयारी कर रहा है और अच्छी तैयारी उसकी चल रही है, तो मैंने उसके लिए PYQ सीरीज स्टार्ट की है। किसके माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, ठीक है। आज हमने डे 2 बनाया था, उसका डे 2, कल इसका डे 3 होगा, ठीक है। और लाइट है नहीं तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, खत्म करते हैं आज के सेशन को। और धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल एक धमाकेदार सेशन के साथ।